कहानी की शुरुआत एक तांत्रिक से होती है जो राजा विक्रमादित्य को एक शक्तिशाली बेताल के बारे में बताता है। राजन, एक शक्तिशाली बेताल है जो वरदान दे सकता है, पर वो शरारती और खतरनाक है। उसे पकड़ो, मैं तुम्हें महान पुरस्कार दूंगा। तुम्हें उसे पेड़ से उतारकर एक थैले में रखना होगा और फिर उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाना होगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। तुम्हें इस पूरे सफर के दौरान एक भी शब्द नहीं बोलना है। यदि तुम बोले तो बेताल भाग जाएगा। ठीक है पंडित जी, मैं आपकी बात का पालन करता हूँ और जाकर उस बेताल को पकड़ता हूँ। कहाँ है बेताल? देख, तेरी मौत आई है। कौन है जिसने अपनी मौत को पुकारा है? मैं विक्रम हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूँ। कृपा करके मेरे साथ शीतल पूर्वक चलो, अन्यथा मुझे बलपूर्वक तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा। तू मुझे मुक्ति देगा। तू चले जा यहाँ से, उससे पहले मैं तेरा अंत कर दूं। जा। नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ, मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और तुमसे एक सवाल पूछूंगा। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ बेताल। अब आओ, मेरे साथ आओ। मैं तब तक चैन नहीं पाऊंगा जब तक इस चालाक भूत को मुक्त न कर दूं। शूरवीर राजन, इस रात तुम्हारी परीक्षा लेकर जाएगी। जैसे ही राजा विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर उठाकर ले जाते हैं, वो बेताल जो अब तक शांत था। महाराज, ये आपकी तीसरी कोशिश है। क्या अब भी उत्तर देने से खुद को रोक पाएंगे? मैं तैयार हूँ बेताल, अपनी अगली कथा कहो। विक्रम, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक राजा को अपनी प्रजा और अपने विवेक के बीच चुनाव करना पड़ता है। तो सुनो राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर था जिसका राजा बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय था। बहुत समय पहले की बात है। राजा वीर प्रताप सिंह अपने राज्य में न्याय का प्रतीक माना जाता था। पर एक दिन दरबार में आई एक युवती, चेहरे पर घाव, पर आंखों में आग। बोलो, किसने तुम्हारा अपमान किया? लेकिन धीरे धीरे पता चला कि साथ जिस पर उसे दोष लगाना था वो कोई और नहीं, स्वयं राजा का बड़ा पुत्र था। ये राज्य मेरा शासन करने के लिए, इसके लोग भी मेरे चुनने के लिए। ये लड़की कितनी सुंदर है, इसे मेरी बीवी होनी चाहिए। सुंदरी सुनो, तुम कितनी खूबसूरत हो।